अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल साउथ बट व्लॉग्स। तो दोस्तों, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग क्लिक करके चैनल पर आते हैं और वीडियो को लाइक यार लाजमी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और नई नई अपडेट देखने के लिए मेरा चैनल लाजमी विजिट किया करें, चाहे वो फेसबुक पे हमारा साउथ बट व्लॉग्स के नाम से हो और यूट्यूब पर भी हमारा साउथ बट व्लॉग्स के नाम से हमारा चैनल है। तो आज की सबसे बड़ी खबर सुनाने से पहले मैं अपने पीटीआई वाले भाइयों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि खान साहब का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, मत्थे रंग देंगा मैं कल्ला ही काफ़ी हाँ। सो गाइस, उन्होंने ये आज साबित किया कि वो कल्ला ही काफ़ी ने और माशाल्लाह बहुत बड़ी जीत से खान साहब हम किनार हुए हैं, सिवाय एक मुल्तान वाली सीट के। उस पर भी खान साहब नहीं खड़े थे, अगर खान साहब खड़े होते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। तो मैंने कल भी अपनी वीडियो बनाई थी और कल वाली अपनी वीडियो में मैंने यही बोला था कि खान साहब बहुत ज़्यादा इस टाइम पोजीशन स्ट्रांग है, चाहे वो फैसलाबाद की सीट हो जिसमें चौधरी आबिद शेर अली साहब थे। कल मैंने वीडियो बनाई उनके लिए, तो मुझे यकीन करें वहाँ से वॉइस मैसेजेस आने शुरू हो गए कि ये आप अच्छा नहीं कर रहे, आप सारी उम्र ये करते रहे, अब आप आबिद शेर अली के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, मैं किसी के खिलाफ बनाना मेरा मकसद नहीं है, ना ही मैं नून लीग के खिलाफ काम कर रहा हूँ, ना ही मैं पीटीआई के खिलाफ कर रहा हूँ। मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू, ईमानदारी से अपना रिव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह की सूरत हाल हमारे मुल्क में चल रही है, मैं अब किसी की साइड नहीं ले रहा। लोगों को पता होगा मैं अपना न्यूट्रल व्यू दे रहा हूँ। मैं वो न्यूट्रल नहीं जो इसके बारे में अक्सर खान साहब बात करते हैं, मैं अपना न्यूट्रल व्यू दे रहा हूँ जिसमें किसी की मैं साइड नहीं ले रहा कि पीएमएलएन बेस्ट है या पीटीआई बेस्ट है। मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। कल भी मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया था कि हलकों में खान साहब की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चूँकि खान साहब का इस टाइम का जो बयानिया है जो कि अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट है वो स्ट्रॉन्ग जा रहा है। चूँकि हमारे मुल्क में इस टाइम ये सिस्टम बन गया हुआ है कि जो बंदा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा होता है उसको अवाम ज़्यादा लाइक कर रही है, क्योंकि ये सबको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट है हम इन मुल्क में लोगों को, सियासतदानों को गंदा करती है और वो इनको खिलाती है। ये भी मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और इस बयान के बाद चाहे लोग इसको बड़ा तोड़ मड़ोड़ के पेश करेंगे और बड़ी बातें चलेंगी, और इवन के मुझे ये भी लोग कहते हैं बट साहब चुके ना जाना, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, बट आई रियली डोंट केयर। बाकी जो किस्मत में हुआ जो वो देखी जाएगी, वो अल्लाह की सुपुर्द है। किसी ने साथ देना है वो मेरा दे सकता है, किसी ने मुझे गालियां लिखनी कमेंट सेक्शन में तो वो दिल खोल कर लिख सकता है, मुझे इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो बात अब करते हैं खान साहब की उन सीटों की जो खान साहब जीतते हैं। खान साहब एक ट्विटर पे किसी ने ट्वीट किया कि हाजी साहब ने भी हराता। जब हाजी साहब से बेहतरीन मिसाल ने सबको पता है कि कौन है वो हाजी साहब, तो खान साहब ने बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए हैं, क्योंकि खान साहब, हालांकि एक साइड पे ये भी देखा जाए ना, कुछ अभी मैं सुन रहा था हामिद मीर साहब जियो पर बैठे एक बात कर रहे थे कि इन सीटों का क्या फ़ायदा होगा, इन सीटों पे खान साहब को फिर इलेक्शन लड़वाने पड़ेंगे। वो खान साहब को एक सेटबैक भी हुआ है। मैं उनको, हामिद मीर साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको एक बात कहना चाहूँगा कि मीर साहब, इस टाइम पर ये मामलात ये नहीं है कि इन पर दोबारा इलेक्शन होंगे या आपको वो 7-8 सीटों पर खान साहब जीतते हुए पसंद नहीं आए और अब आप एक सीट पे हारे हैं, तो आप उसको आप सेटबैक कह रहे हैं कि मसलन वो जीत। और ये मसला इस टाइम हार जीत का नहीं था, ये मसला था उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारने का जो लोग बड़े बड़े बातें करते हैं और बड़े बड़े बनते हैं। इवन कि अगर हम देखें एक पीडीएम एक साइड पर खड़ी है और एक खान साहब अकेले एक साइड पर खड़े हैं, तो मैं कहता हूँ पहली तो बात यही कंपैरिजन बहुत बड़ा है कि आप एक बंदे के अगेंस्ट 12 पार्टियां खड़े हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक मुकाबला है जिसको खान साहब ने चैलेंज लिया और एक्सेप्ट किया, खुद ही खड़े हो गए। और उन्होंने, खान साहब ने अपनी पॉपुलैरिटी एक बार फिर साबित की है। अब अगली टेंशन इस हमारी जो गवर्नमेंट चल रही है पीएमएलएन की, इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा अब उस लॉन्ग मार्च का जो खान साहब ने ऐलान किया हुआ है। तो अब देखते हैं हुकूमत वो किस तरह निपटती है, या वो फिर पुलिस वाले और डरा धमका कर गाड़ियां तोड़नी पड़ेंगी और ये सारे मामला करने पड़ेंगे। चूंकि पहले जब खान साहब ने 3 महीने का एक धरना दिया था, उसके बाद और अब के धरने में या अब की लॉन्ग मार्च में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, ये मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि तब वो बयानिया था, तब इनका मकसद था उसका कि हमने 4 सीटों पर इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं, जबकि अब उनका बयानिया और है। अब वो हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं, वो चाह रहे हैं कि हकीकी आज़ादी मिले। और यकीन करें मेरी बात के साथ, बहुत लोग
एग्री करेंगे कि जो हकीकी आज़ादी का लफ्ज़ है ना, बशमूल मेरे बड़े लोग इसका मजाक उड़ाते रहे हैं कि हम अभी तक आज़ाद नहीं हैं और हमें कौन सी हकीकी आज़ादी चाहिए। वो खान साहब जिस हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं ना, वो अगर लोग थोड़ा डीप जाएंगे तो उन्हें पता चलेंगे पाकिस्तान तो आज़ाद हो गया था, पर पाकिस्तान की अवाम आज तक आज़ाद नहीं है। क्यों नहीं आज़ाद? उसकी मेन वजह यह है कि हम लोग दरअसल आज भी गुलाम हैं। हमें हमारी जो हमारा एक है ना इख्तियार, हमारी जिसे हम कहते हैं कि हम जिसे चाहें उसे आगे क्यों नहीं ला सकते। हम जिसको भी वोट डालते हैं आता वही है जो बड़ों ने आगे लेकर आना है। यानी कि हमारी जो है किसी भी राय का कोई वैल्यू नहीं होती, हमारी किसी को वोट देने की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि कुछ लोग ना चाहें कि वो आगे आए। तो हकीकी आज़ादी का टोटली मकसद ये है कि जो जेन्युइन बंदा है उसको आगे आने दिया जाए और अवाम की राय की इज्जत की जाए। अगर हमारी राय की इज्जत नहीं है ना तो ब्रदर्स हम अभी भी गुलाम हैं। सो इसी आज़ादी को लेकर खान साहब निकले हैं। इसका ये मकसद, अक्सर लोग कहते हैं मैं पीटीआई में चलूंगा। इट्स नॉट अबाउट पीटीआई यार, इट्स नॉट अबाउट पीएमएलएन, इट्स अबाउट आवर सेल्फ। ये हमारे लिए है दोस्तों, ये हमारे लिए, ये जो हकीकी आज़ादी और ये चीज़ें ना, ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए हैं कि हम अपने मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं। हम अपने मुल्क में वाकई हकीकी आज़ादी देखना चाहते हैं कि जिस तरह हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं, कानून है, हर बंदे के लिए कानून बराबर है। ये नहीं है कि अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है। आज आबद शेर अली साहब इलेक्शन हारे हैं तो उसमें मेरा कसूर नहीं है, मेरा कोई किरदार नहीं है उनको इलेक्शन हरवाने में। वो टोटली खान साहब का बयानिया जीता है। वहां से चौधरी आबद शेर अली साहब की वो सियासत नहीं जीती, पीएमएलएन की सियासत नहीं जीती। और ये टोटली आप चीज़ें देखेंगे। मैं एक बार फिर अपना पीटीआई के बरादरी को और जो पीटीआई की टोटल बरादरी ओवरसीज में बैठी है या पाकिस्तान में बैठी है, उन सबको मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और जितने मेरी पीएमएलएन की बरादरी है, पीएमएलएन के मेरे भाई हैं, उन सबको मैं कहता हूँ कि कम से कम आप अपनी पार्टीज को ये कहें कि आप अपने बयानियों को ना बदलें। जो मियां नवाज साहब ने वोट को इज्जत दो का एक बयानिया अपनाया था, उस टाइम पर मियां नवाज साहब का एक ग्राफ ऊपर जा रहा था, जबकि अब वो ग्राफ नीचे है। चूंकि वोट को इज्जत दो वाला सिस्टम खत्म हो गया, इस पार्टी में तो वर्कर को भी इज्जत नहीं मिलती। अगर मुझ जैसे वर्कर के साथ ये सलूक किया ना तो फिर आप लोग तो समझ सकते हैं कि क्या बनेगा आपका। बाकी ये इट्स अप टू यू है कि आप लोग क्या करते हैं। और मैं बेटर लक नेक्स्ट टाइम पीएमएलएन वालों को, क्योंकि इसके बाद अब बड़े इलेक्शंस में पता चलेगा इंशाल्लाह ताला कि कौन सी पार्टी क्या करती है, किस पार्टी का क्या बयानिया है। जो आज अभी की तारीख तक तो खान साहब टोटली अपने बयानिए को लेकर, अपने मौक़िफ़ को लेकर बिल्कुल क्लियर है। अगर जो भी अभी फैसला आएगा इसके बाद, अब जो इलेक्शन खान साहब जिन सीटों पर जीते हैं, क्योंकि ये काम नहीं करने देना। खान साहब ने सीधा बता दिया कि भाई मैं ना खेडांगा ना खेडन देंगा। खान साहब ने ना तो आप खेडना ना खान साहब ने खेडन देना। सो गाइज ये आज का मेरा व्लॉग था इस बारे में कि हम जो है ना पीटीआई को मुबारकबाद दें। सो गाइज थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी आपके साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।